नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से प्रताप सरनाईक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी उसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे थे। प्रताप सरनाईक द्वारा किस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग की गई थी, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है और शिवसेना की पोल खोलने वाला है। दरअसल शिवसेना के इस नेता और विधायक के घर से जो क्रेडिट कार्ड मिला है वो पाकिस्तान का है, ऐसी खबर न्यूज़ 18 ने आज दिखाई थी। उसके बाद में इस खबर को लेकर प्रताप सरनाईक ने सफाई देने की कोशिश की और ये कहा कि मैं इस चैनल के खिलाफ डिफेमेशन का केस करूंगा, जबकि प्रताप सरनाईक भूल गया कि उसकी पार्टी की जो सरकार है वो शरद पवार के सहयोग से चल रही है और शरद पवार और मुकेश अंबानी के कितने अच्छे संबंध हैं। तो ये जो सारा मामला है, ईडी के हवाले खबर आई है कि प्रताप सरनाईक के घर से पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिला है। अब इसका मतलब क्या है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डी कंपनी के साथ में शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के संबंध पहले से रहे हैं। अब उसमें शिवसेना भी जुड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड अगर है तो फिर क्यों है, इसको लेकर सफाई दी जा रही है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से तमाम और दस्तावेज मिले थे, जिस तरीके से शेयर के धंधे में भी इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए थे प्रताप सरनाईक, और उसके अलावा एक कंपनी का पूरा फंड इन्होंने गबन कर लिया था। दूसरी तरफ इनके ऊपर एक कंपनी को ठेका दिलाने के बदले भी करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप था। तो इन सारे मामलों में अब प्रताप सरनाईक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और ये मुश्किलें जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ही परेशानियां उद्धव ठाकरे की भी बढ़ने वाली हैं। जैसा उद्धव ठाकरे के खासम खास है प्रताप सरनाईक, और कंगना रनौत ने जब उद्धव ठाकरे की सरकार पर सवाल उठाना शुरू किया था, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बोलना शुरू किया था, तब इसी प्रताप सरनाईक ने यह ऐलान किया था कि हम कंगना रनौत का मुंह ईंट पत्थरों से तोड़ देंगे। जिसके बाद इनको मानवाधिकार आयोग का भी नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद किरीट सोमैया ने इनके कई घोटालों को खोला और यहाँ तक के जो लोकायुक्त है उसके कार्यालय में भी इसकी शिकायत की, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की। तो प्रताप सरनाईक के तमाम जो कच्चे काले कारनामे थे, जो कच्चे चिट्ठे थे, वो खुलकर सामने आने लगे। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर होती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम जो नेता हैं इस पर सवाल उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि प्रताप सरनाईक के घर जो क्रेडिट कार्ड मिला है, अगर वो पाकिस्तान का है तो इसके ऊपर मुख्यमंत्री को सफाई देनी चाहिए और मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड अगर उनकी पार्टी के विधायक के घर से मिलता है तो उसका क्या मतलब है, पाकिस्तानी मुद्रा या पाकिस्तानी क्रेडिट। हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर चुटकियां भी ले रहे हैं कि जो देश पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूमता है उसका क्रेडिट कार्ड लेकर कोई व्यक्ति क्या साबित करना चाहता है, क्या भिखारियों से भी भीख मिल सकती है। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कई भिखारियों के पास अरबों की दौलत होती है और यही वजह है कि पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रताप सरनाईक को भी मोटी रकम मिल जाती हो। अब इसका जो पूरी डिटेल है वो तो ईडी ही जांच में पता लगाएगी। उसके अलावा इस पूरे के पूरे मामले में एनआईए की भी एंट्री हो सकती है, सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि ये विदेशी फंडिंग का मामला भी होता हुआ दिख रहा है। जिसके बाद में प्रताप सरनाईक से जुड़े जितने और भी कारनामे हैं, काले चिट्ठे हैं, उन सब का खुलासा होता हुआ दिख रहा है। और ये सीधे तौर पर, चूँकि प्रताप सरनाईक संजय राउत और उद्धव ठाकरे का खास आदमी है, महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है उसमें भी जिस तरीके की लेन देन और जिस तरीके की जोड़ तोड़ चलती है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच में, उससे भी प्रताप सरनाईक के खिलाफ जो कुछ सबूत मिल रहे हैं उसकी तरफ इशारा होता है। और ये पता चलता है कि अब महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है इसका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरीके से लूट खसोट करके जनता की गाड़ी कमाई को ठिकाने लगाना, घोटाले करना और मौज उड़ाना है। हालांकि इसको लेकर दावा ये किया जा रहा है प्रताप सरनाईक की तरफ से कि वो डिफेमेशन का करोड़ों का केस करने वाले हैं, लेकिन चूंकि अब राज खुल चुका है, उससे पहले भी प्रताप सरनाईक पर जब किरीट सोमैया ने तमाम खुलासे किए थे तब भी शिवसेना की तरफ से किरीट सोमैया को पागल तक घोषित करने की कोशिश की गई थी और ये कहने की कोशिश की गई थी कि किरीट सोमैया को अपना इलाज करा लेना चाहिए। लेकिन वो लोग भूल गए कि किरीट सोमैया एक सीए हैं पेशे से और पीएचडी भी हैं और वो पहले भी लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को जिस तरीके से उन्होंने गाली देने की कोशिश की थी उसका जवाब किरीट सोमैया ने दिया था कि मैं तो उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और वो कुछ भी करें लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा।
यहाँ कंगना रनौत ने भी एक ट्वीट किया और ये पूछा कि जो लोग मेरे द्वारा पीओके से मुंबई की तुलना करने पर तमाम हल्ला कर रहे थे, तमाम ये कह रहे थे, जबकि पीओके भारत का ही हिस्सा है और मैंने उस व्यवस्था की तुलना की थी, न कि उस स्थान की। आज वो पूरी तरह से साबित होते हुए दिख रहे हैं कि पाकिस्तान से उनके क्या संबंध है और पाकिस्तान के प्रति उनकी कितनी हमदर्दी है। निश्चित तौर पर यह पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, उसके बाद दूसरे जो चैनल है इस पर कुछ भी कहने से कतराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है महाराष्ट्र की सरकार से उन्हें ऐड लेना है, उन्हें विज्ञापन लेने हैं, पैसा कमाना है। और अब इसको लेकर आप तैयार रहिए। आज तक की तरफ से या राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात कही जाएगी जिससे प्रताप सरनाईक को बचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर प्रताप सरनाईक के ऊपर तमाम ये भ्रष्टाचार के आरोप और अब जो पाकिस्तान से मिली भगत का आरोप है ये साबित होते हैं तो सीधे तौर पर उंगली उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया पर उठेगी, जो कि महाराष्ट्र में पसोठाबाद नाम का एक अलग तरीके की तानाशाही वाला सिद्धांत चलाते हैं, जिसमें नागरिकों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, विरोधियों को सताया जाता है और अगर कोई पत्रकार उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। चैनल को बंद कराने की कोशिश की जाती है, झूठे केस लिखाए जाते हैं और एफआईआर में जिनके नाम होते हैं उनके बजाय उन लोगों को आरोपित कर दिया जाता है जिनका किसी एफआईआर से कोई संबंध नहीं होता है। अब इस पूरे मामले के ईडी के जिस तरीके की जांच आगे बढ़ रही है उससे ये एक और चीज़ सामने आ रही है कि प्रताप सरनाईक के साथ में जो दूसरे राजनेताओं के संबंध हैं और उनके माध्यम से जो और भी ठेके लोगों को दिलाए गए थे, उसमें कमीशन खाया गया था, उसका जो तार है मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, शिवसेना के अलावा एनसीपी के प्रमुख के घर तक पहुंचता है या सोनिया के घर तक पहुंचता है, ये सारा का सारा मामला उठने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि वो आसानी से अब शिवसेना को घेर सकती है। भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से किरीट सोमैया एक अभियान चलाए हुए हैं, उन्होंने पहले उद्धव ठाकरे की पत्नी और अनवर नायक की पत्नी और उसके परिवार के बीच में जो लेन देन का सौदा हुआ था, ज़मीन का सौदा हुआ था, उसको लेकर उन्होंने खुलासा किया था, शिकायत की थी ईडी में भी, और बाद में प्रताप सरनाईक को लेकर उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की। तो यहाँ ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के माध्यम से जनता के बीच में महाविकास अघाड़ी की जो भ्रष्टाचार है उसका खुलासा करती हुई दिख रही है और ये महाविकास अघाड़ी के लिए बेहद ही चिंताजनक स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव आने वाले हैं और जिस तरीके का माहौल बन रहा है, बीएमसी के चुनाव भी आने वाले हैं, उस माहौल में ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जो तमाम खुलासे हैं, वो महाराष्ट्र में शिवसेना की जो रही सही इज्जत है उसको भी खराब करने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत में एक जनप्रतिनिधि है, यानी कि सरकार का एक अंग है, वो किसी अन्य देश का और उस देश का जिसको भारत का दुश्मन, भारत में साजिश करने वाला और भारत में आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ चलाने वाला कहा जाता है, ऐसे देश का क्रेडिट कार्ड रखता है, उसके बाद उसकी पार्टी के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। ये वही शिवसेना है जो भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को रोकने के लिए पिच खोद दिया था, जिस शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज उसी शिवसेना के विधायक के घर से इतनी बड़ी शर्मनाक चीज़ मिलती है, पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिलता है और इसकी खबर जो चैनल देता है उसी पर उल्टे ये डिफेमेशन का केस करने की बात करते हैं। हालांकि जो सर्च ऑपरेशन था, जो सर्चिंग हुई थी, वो ईडी यानी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी और उसकी जो जांच है वो पिछले कई हफ्तों से चल रही है, जिसमें धीरे धीरे करके वो तमाम राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रताप सरनाईक के अलावा उसके दोनों बेटे भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार में जो लोग अपने चेहरों पर मुखौटे लगाए घूम रहे हैं, उनके पीछे कितने क्या काले अध्याय जुड़े हुए हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कांग्रेस एनसीपी की सरकार तो पहले से ही बदनाम थी, अशोक चव्हाण हो या दूसरे तमाम विलासराव देशमुख जैसे मुख्यमंत्री रहे हों, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे थे और इन सभी आरोपों की वजह से कई बार इन्हें अपने पद भी छोड़ने पड़े थे। तो क्या ऐसा लगता है कि इस बार भ्रष्टाचार के तमाम आरोप जिस तरीके से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, उसके बाद इनको अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरी तरफ सवाल उन एनजीओवादी या भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले तथाकथित झंडा बरदारों से, अन्ना हजारे जैसे लोगों से भी है कि क्या अब वो शिवसेना के इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ अनशन करने बैठेंगे, क्या इसके ऊपर कार्रवाई के लिए वो कोई आंदोलन चलाएंगे।
और लोगों के प्रति जो उनका भी एक दायित्व बनता है, वो अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी नेता कहते हैं, भ्रष्टाचार के बहुत बड़े झंडाबरदार बनते हैं। तो क्या अब शरद पवार की पार्टी, जिसके कि वो मुरीद हैं, जिसके कि भक्त हैं, वो उस पार्टी और सोनिया गांधी की पार्टी या उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने बड़े सबूत सामने आने के बाद में वो इसका विरोध कर पाएंगे, जनता को जागरूक कर पाएंगे? क्योंकि इस पूरे मामले में जनता का जागरूक होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जनता का दबाव होगा तो फिर ये भ्रष्टाचारी निश्चित तौर पर जेल जाएंगे और इन्हें इनके किए की सजा भी मिलेगी। जय हिंद।